आज शायद एग्जाम्स में मार्क्स भी आ सकते थे। कैसे कर रही है प्रिपरेशन, क्या करना है, सब कुछ सिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। हमारे वो टॉपिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि हमारे जो बेसिक्स है ना वो बहुत वीक रह गए। दिन प्रतिदिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के बैठना होगा, तब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैम, फिर भी हम लोग ना कंफ्यूज हुए रहते हैं, हम लोग टेंशन में रहते हैं क्योंकि हम सोचते बहुत है। अगर आप अपने दोस्त को फोन मिला रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, तो पढ़ाई रिलेटेड गाइडेंस ले। हो सकता है स्क्रीन के उस पार एक ऐसा बच्चा बैठा हो जिसको इस टाइम पर ये फील हो रहा हो भी शायद मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता तो आज जिंदगी कुछ और होती। आज शायद एग्जाम्स में मार्क्स भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने सही समय पर पढ़ाई नहीं की और अब जब 1 महीना रह गया है तो सिर्फ रिग्रेट है मेरे पास। क्या आप उनमें से एक हैं? या आप उनमें से एक हैं जो ये सोच रहा है भी मैम इतना बैकलॉग है, भी उस एंजाइटी के कारण, उस डिप्रेशन के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा पहले ये चैप्टर उठाएं या वो चैप्टर उठाएं? अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने जा रही हूं भी 1 मंथ के अंदर आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। आप जानते हैं क्लास 11th हार्ड नहीं है, क्लास 11th क्लास 10th से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक तरह से आपका बेस बिल्डिंग की तरह काम करती है, जो कि क्लास 12th बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर करती है। भी तुम इतना सारा सिलेबस एक समय पर कैसे झेल सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो और कैसे उसमें एक्सेल कर सकते हो। क्या कभी आपने सोचा जब आप 8th से 9th में आ रहे थे तो 9th जो थी ना एकदम से आपके लिए वास्ट हो गई थी, आपको लगने लगा था अरे यार इतने सारे टॉपिक्स कैसे करेंगे। लेकिन 9th ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया 10th के लिए, वैसे 11th तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी 12th के लिए। तो मेरा बच्चा घबराओ मत, अपने आप को पनिश मत करो, मैं मुझसे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अभी भी समय है। हारने से बेहतर है काम करना, मेहनत करना। हम हार नहीं मानेंगे। अगर आप मेरे साथ हो और आपको लगता है हाँ मैम हम हार नहीं मानेंगे, हम अभी भी लड़ेंगे और करके दिखाएंगे, अगर तुम्हारे अंदर ये जिद है तभी तुम एक्सेल कर सकते हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो शुरुआत में हार जाते हैं, जिनसे होती ही नहीं है पढ़ाई, लेकिन एंड में आकर जागते हैं और कहते हैं अब हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। तो अगर तुम उनमें से एक हो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए है। कैसे कर रही है प्रिपरेशन, क्या करना है, सब कुछ सिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फॉलो तुम्हें करना होगा। सबसे पहले तो यार ये जानते हैं भी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और इस 1 महीने में हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है मैम, जो टॉपिक्स है ना हमारे, वो टॉपिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि हमारे जो बेसिक्स है ना वो बहुत वीक रह गए। हमने शायद ना उस समय पे इंजॉय ज्यादा कर लिया, ठीक है, और हमने ना पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, हमें लगा यार अभी तो पूरा साल बाकी है, इस वजह से बेसिक्स वीक रह गए हैं, जिस वजह से हम कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाते। हमें लगता है ठीक है आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कल छोड़ देते हैं पढ़ाई, फिर नेक्स्ट डे पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, पर ऐसे नहीं होता। जब आप कंसिस्टेंट नहीं है, जब आपके टॉपिक्स ही स्ट्रांग नहीं है, तो भाई प्रैक्टिस भी कैसे होगी। तो ये मेजॉरिटी हमारी 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें केटर करना है इस 1 महीने में, और वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। कैसे मैम, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। देखिए अगर आप सबसे पहले अपने टॉपिक्स को स्ट्रांग कर लेंगे, उसके बाद बेसिक स्ट्रांग करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको मैंने क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद मैं अपनी गलतियां देखूंगी, मतलब मैं एनालाइज करूंगी भी यार जो मैंने पढ़ा क्या वो सही पढ़ा। मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी भी मुझे समझ आया भी या नहीं आया, या सिर्फ मैं रट्टा लगा रही हूं। तो ये जानना जरूरी है। जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज कर लिया और फिर रिवीजन कर लिया, तो बेटा फिर तो क्लास 11 सॉर्टेड है, फिर तो तुम्हें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। लेकिन मैम ये इतना सारा काम 1 महीने में कैसे हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना टारगेट देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है और हमें फोकस किस पे करना है। तो टारगेट तो यार बहुत सिंपल है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले अपने बेस को उठाएंगे। बेस उठाने का मतलब क्या है, हम बेसिकली उन ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे जो इंटरकनेक्टेड है, जिससे हमारे सारे टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो मुझे अगला टॉपिक भी समझ नहीं आएगा, पहले मुझे उस सेगमेंट को कवर करना है, वो करने के बाद मुझे क्वेश्चंस करने हैं, देन मुझे रिवीजन करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे 1 मंथ को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 4 हफ्तों में डिवाइड कर रहे हैं।
अब कैसे बेटा, फर्स्ट वीक हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वीक हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, आपको अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को उठाना है या उन टॉपिक्स को उठाना है जिनसे आपका इंटरकनेक्शन है। भी अगर ये नहीं पढ़ा तो यार अगला चैप्टर नहीं हो पाएगा, तो आप उस सर्टेन चैप्टर्स को उठाइए जो आपके बेस बिल्डिंग का काम करेंगे। पहले हफ्ते आपने उसको कंप्लीट किया, अब दूसरे हफ्ते आप क्या करेंगे, वो करने के बाद एक तो आप नए टॉपिक को उठाएंगे जो कि आपकी बेस बिल्डिंग के अलावा होगा, और दूसरी बात आप अपने उन कोर चैप्टर्स को उठाएंगे बेटा जी जो काम आने वाला है आपके आपके पेपर में। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक सर्टेन चैप्टर है बेटा, इसके वेटेज जो है 7 to 8 मार्क्स है, तो पहले आप उसको उठाओगे। तुमने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, तुम्हें जो बेस बिल्डिंग टॉपिक्स चाहिए थे वो तुमने कर लिए, अब तुम कोर चैप्टर्स, मेन चैप्टर्स, हाईली वेटेड चैप्टर्स को उठाओगे ताकि तुम्हारा 70 to 80% पेपर तो यहीं कवर अप हो जाए। सेकेंड हफ्ते में कंप्लीट आपने उसको करना है। अब थर्ड वीक में आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत पार्ट रह जाए, और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। देखो, सिर्फ समझना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता। जब तक हम उसे सवालों में नहीं लगाएंगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद बारी आती है जी रिवीजन की, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर या टेस्ट को सॉल्व करेंगे ताकि अपनी गलतियों से सीख सके। मान लो मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया, बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे सब आता है, पर जब यार क्वेश्चंस करने लगी तो दिक्कत हो रही है, तो वो एनालिसिस करना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे ये तो पता ही मेरा गलत है क्वेश्चन, लेकिन पेपर में सेम सवाल आ गया तो ये तो जानती हूँ ये नहीं लिखना, पर क्या सही है, क्या लिखना है, वही नहीं पता, तो वो एनालिसिस से मुझे पता चलेगा। तो 4 हफ्तों को मुझे इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। अब तुम सोचोगे मैम पर डे बताओ, ये तो समझ आ गया हमें 30 डेज को कैसे डिवाइड करना है, पर एवरीडे हमें क्या करना है? तो बेटा अब आप इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो। मैंने एक जनरल आपको बाहर से एक आपको स्केलेटन दे दिया है आपके स्केड्यूल का, क्या फॉलो करना है। तो बेटा पहली चीज तो 4 से 5 घंटे आपको लेक्चर्स आप देखते हो। अब अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो बेटा आप स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2x पे देख लो, 1.7x पे देख लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगेन ये करने के बाद आपने जो भी पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करो, या फिर आप वो प्रैक्टिस करो जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एक सर्टेन सब्जेक्ट उठा लो, मुझे 2 घंटे मैम सिर्फ उसके टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं और सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है क्वेश्चंस द्वारा। इसके बाद बेटा जी मैंने जो पढ़ा आज पूरे दिन में उसका टेस्ट लेना है 30 मिनट्स में। ओरल टेस्ट भी ले सकते हो, बोलते बोलते अपनी मम्मी को सुना दिया, ठीक है, अपनी दीदी को सुना दिया, भैया को सुना दिया, या खुद को मिरर के सामने लेकर के जाओ और सुनाते जाओ, अच्छा आज मैंने ये पढ़ा, इसके अंदर मैंने ये पढ़ा, कॉपी हाथ में लो, रिविजन करो, बोल बोल के रिविजन करो। समय कम है लेकिन दिमाग को जब आप इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो याद करेगा। अब आपके दिमाग में होगा मैम ये जो 2 आवर्स आपने बोला प्रैक्टिस प्लस रिविजन, ये हम सारे सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड करें, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा है। तो क्या कीजिए, आप हफ्ते को इस तरीके से डिवाइड कीजिए भी एवरी डे आप एक सब्जेक्ट को 2 आवर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दे रहे हो। यानी मान लो मैंने मंडे दे दिया केमिस्ट्री को, ट्यूसडे दे दिया फिजिक्स को, वेडनेसडे दे दिया बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को, ऐसे ही है आगे मैंने इंग्लिश एंड फर्दर मेरे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। जो दिन बच जाएगा उस दिन मैं वो वीक टॉपिक उठाऊंगी किसी भी सब्जेक्ट्स का जो मुझे नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, एवरी डे आई एम कंसिस्टेंट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स अदर देन लेक्चर्स में, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज कंसिस्टेंसी के बिना बेटा ये नहीं हो सकता है, दिन प्रतिदिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के बैठना होगा, तब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। तो इस तरीके से तुम सब्जेक्ट वाइज पर डे डिवाइड कर सकते हो। अब हर किसी के दिमाग में आता है मैम हमसे ना फोकस नहीं रह जाता है, हमारा दिमाग ना बहुत परेशान होता है। आपने बता दिया, पर क्या कोई छोटा सा एग्जांपल आप बता सकते हो किस तरीके से हम करें? फॉर एग्जांपल अब मैं केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लेती हूँ। तो केमिस्ट्री के केस में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। तुम गलतियां कहाँ करते हो? तुम पढ़ तो रहे हो पर गलती क्या कर रहे हो? सबसे पहली गलती, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो यार मोल कॉन्सेप्ट जैसे टॉपिक्स जो है उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तुम्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है, तुम न्यूमेरिकली छोड़ देते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस आती हैं, तुम्हें रिएक्शन से डर लगता है, तुमसे रिएक्शंस याद नहीं होती, उसको छोड़ देते हो। तो बेटा पहली बात तो अपने डर से लड़ना सीखो। कैलकुलेशंस वाला जो डर है उसे लड़ना सीखो। करोगे नहीं तो आएगा ही नहीं बेटा करने में। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक वो डर जो है वो घर कर जाएगा, उसको घर मत होने दो। बार बार प्रैक्टिस करने से सब पॉसिबल है, तो प्रैक्टिस कीजिए। देखो अगर आप इन सबको मैथ्स को अवॉइड करोगे, कैलकुलेशंस को अवॉइड करोगे, रिएक्शंस को याद नहीं करोगे, रिएजेंट्स को अवॉइड करोगे, तो इंपैक्ट क्या आएगा? पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक हो सकता है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, तुम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हो। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार, उसको इग्नोर करने का मतलब इनऑर्गेनिक के सारे सवाल गए चले। ऐसे ही आप बायोलॉजी में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो लाइन टू लाइन रीडिंग जहां पर आपको चाहिए, जिस सेगमेंट की चाहिए, प्लीज उसको करिए गो थ्रू। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं, भले फिर आप ऑर्गेनिक उठाइए, फिजिकल उठाइए, इनऑर्गेनिक उठाइए, जितने एग्जाम्पल है, जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारी हो जानी चाहिए। जब भी मैंने आपको बोला ना ये आपके 4 हफ्तों में प्रैक्टिस और रिविजन है, उस प्रैक्टिस के टाइम पर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पलर कंप्लीट करनी है। अदरवाइज क्या होगा, बोर्ड्स, सीयूईटी और नीट में आपको डायरेक्ट लॉस मिलने वाला है, क्योंकि बेस बिल्डिंग है तो ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है, रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी होती है। चैप्टर को तो बार बार पढ़े जा रहे हैं पर क्वेश्चंस लगा ही नहीं रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं बेटा, लेकिन सवाल सिर्फ कुछ बच्चे लगा पाते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, हमने इस पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल और एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमें डेली करनी है। आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बनानी है, जो तुम नहीं बनाते हो, और नहीं बनाने की वजह से बेटा जी आपके एग्जाम में आप सब भूल जाते हो और आपके तो इतनी रिएक्शंस है, इतनी इक्वेशंस है, इतने फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूला शीट बनाइए, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन होगी, उससे आप सॉर्टेड तरीके से चीजों को रिवाइज कर पाएंगे और पेपर में भी ध्यान रहता है भी हाँ हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा था। रिएक्शंस के लिए फ्लो चार्ट्स बनाइए। माइंड जो है वो शेप्स को ज्यादा याद करता है, तो जितनी शेप्स के फॉर्मेट में सर्कल, स्टार ऐसे कर करके बनाइए और अपने घर पे पेस्ट कीजिए। जितना ज्यादा लिख करके याद करोगे चीजें और भी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैम, फिर भी हम लोग ना कंफ्यूज हुए रहते हैं, हम लोग टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि हम सोचते बहुत है। हमारी सोच की वजह से दिक्कत है, और सोच क्यों इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्यों हमारी सोच हम पर हावी हो रही है? फोन की वजह से। हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, मेरे फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, उस वजह से मैम हम हमारी लाइफ इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त को फोन मिला रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, तो पढ़ाई रिलेटेड गाइडेंस ले, ना कि अगर आपको कोई आपका दोस्त ये कह रहा है मैंने आज इतना पढ़ लिया, तूने क्या पढ़ा? बेटा उसी समय पे फोन को कट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको डरा रहा है, और एक बार डर अगर घर कर गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। करना क्या है? हाइड्रेटेड रहना है, समय समय पर पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। जितने ज्यादा आप हेल्दी होंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे, उतने ही एक्टिव रहेंगे, वरना डलनेस आएगी बेटा, बैठा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, और बेटा जी फोन से बस 1 महीने थोड़ा सा दूर रहना है। हाँ, जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो अपनी नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ करना है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ध्यान रखिए बेटा, ये 1 महीना आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज अपने सही और गलत को देखिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। हर इंसान को पता होता है भी अगर वो इस चीज को इस तरीके से कर लेगा तो कितनी आगे जाएगा। और मेरा बच्चा, आई नो तुम जानते हो भी तुम कर सकते हो, बस अपने आप को ये एहसास नहीं करवा पा रहे हो। लेकिन आई एम देयर एंड आई एम देयर टू टेल यू दैट यू कैन डू। एंड इफ यू कैन डू बेटा, आज एक चैलेंज लेते हैं। चैट में सभी बच्चे लिखेंगे #I can do। एंड मेरा बच्चा, अगर तुमने इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर आपको एग्जांपल दिया, आप उसको 4 वीक्स में डिवाइड कीजिए, उस अकॉर्डिंगली पढ़िए। वैसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स में अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इस तरीके से हेल्प कर पा रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। साइनिंग ऑफ, शौर्य ग्रोवर।